ये नए आर्मी चीफ आए हैं, हमें कम अज़ कम ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर 50% तो जो है वो बेहतरी आई। इन्होंने आइन के तहत जाना है या लोगों ने आके इनको श्रीलंका के अवाम की तरह यहाँ से घसीट के बाहर निकालना। एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात में 50% बेहतरी आई है। फवाद चौधरी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा आइन के जरिए जाना है या श्रीलंका की तरह, ऑप्शन दो ही हैं। क्या ये चाहते हैं कि लोग निकलें और इन्हें घसीट कर हुकूमत से निकालें? निगरान वजीर आला पंजाब के लिए नून लीग और पीपी ने अपने फ्रंट मेंस के नाम दिए। आहद चीमा या मोहसिन नकवी की मंजूरी दी जाती है तो मुखालिफत करेंगे। आहद चीमा मोहसिन नकवी की बजाय सुलेमान शहबाज और आसिफा भुट्टो के नाम देते थे। पंजाब और केपी के इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे तो आर्टिकल 6 लगेगा। साहब की वापसी के हवाले से कानूनी मुशगाफियां हैं, उनको ऑलमोस्ट जो फाइनल किया जा रहा है। बाज जजेस से हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन फिर भी हम अदलिया का एहतराम करते हैं। नवाज शरीफ की वापसी में कानूनी पेचीदगियां हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, बोले बाज जजेस से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अदलिया का एहतराम करते हैं, समझते हैं वो सबके साथ इंसाफ करेगी। कमर बाजवा और फैज हमीद से पूछें तो वो खुद कहेंगे कि इमरान खान को लाने की गलती हुई। वो मानेंगे इलेक्शन में धांधली की और इमरान खान को मुसल्लत किया। मरीम नवाज फरवरी में वापस आ रही हैं, पंजाब और केपी में इंतखाबी मुहिम लीड करेंगी। केपी में निगरान वजीर आला के लिए आजम खान के नाम पर इत्तफाक, समरी गवर्नर को इरसाल। वजीर आला महमूद खान से मुशावरत के बाद अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी की तस्दीक, कहा ये बेहतर आदमी है, इनके नाम पर इत्तफाक हो गया। आजम खान रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट और साबिक चीफ सेक्रेटरी रह चुके। अकरम दुरानी कहते हैं कि मशवरा किया ऐसा आदमी हो जो मईशत और सूबे के हालात से वाकिफ हो। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि निगरान वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर इत्तफाक खुश आइंद है। अकरम दुरानी तो बैठने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमने बराह रास्त दावत दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब, स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान ने निगरान वज़ीर आला का मामला इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। पार्लिमानी कमेटी में इत्तफाक़ी राय में नाकामी के बाद मामला इलेक्शन कमीशन को भेजा गया। पार्लिमानी कमेटी में ज़ेरे गौर 4 नाम भी इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। मुरासले में लिखा, पार्लिमानी कमेटी इत्तफाक़ी राय में नाकाम रही। मुरासले में हुकूमती टीम के अपोजिशन उम्मीदवारों पर तहफ़्फ़ुज़ात भी साथ लगाए गए। हुकूमती टीम का कहना था अपोजिशन के नामजद मोहसिन नकवी गैर जानिबदार सोच के मालिक नहीं, वो आसिफ जरदारी और आहद चीमा शहबाज शरीफ के करीबी समझे जाते हैं। परवेज इलाही के नामजद नवीद अकरम चीमा का भी ओहदा कबूल करने से इनकार। जराए का कहना है नवीद अकरम चीमा से नून लीग का राबता हुआ, जिसके बाद उन्होंने इनकार किया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के 35 अराकीन को डी नोटिफाई कर दिया। मजीद 35 हल्कों को खाली करार दे दिया। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 35 मजीद इस्तीफे मंजूर किए थे। मजीद इस्तीफों की 23 जनवरी को मंजूरी का इम्कान। मजमूई तौर पर पीटीआई के 81 इस्तीफे मंजूर हो चुके। मखदूम खुसरू बख्तियार, मलिका बुखारी, अंदरीब अब्बास, सैयद फ़खर इमाम असम्बली से बाहर हो गए। जहूर हुसैन, आमिर महमूद कयानी, सैयद फैजुल हसन, उमर असलम खान और खुर्रम शहजाद के नाम भी शामिल। 3 दिन के दौरान पीटीआई के 70 अराकीन को फारिग कर दिया गया। पीटीआई का वफ्द मार्च करते हुए स्पीकर कौमी असम्बली से मिलने पहुंचा, लेकिन दरवाजे बंद मिले। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आवाम का सामना नहीं, अपनी मर्जी मुसल्लत करना चाहते हैं, मुल्क को अरेंजमेंट के तहत चलाना चाहते हैं। स्पीकर ने आज अपनी आईनी जिम्मेदारी से फरार इख्तियार किया। असद कैसर बोले, स्पीकर इस्तीफे कानून के मुताबिक मंजूर नहीं कर रहे। स्पीकर साहब बताएं क्या इन्होंने 35 अरकान से इस्तीफों का अलग अलग पूछा? फवाद चौधरी ने कहा, स्पीकर हमेशा की तरह काले चोर की तरह फरार हो गए। डंप स्पीकर बताएं वो 18 लोग कहाँ हैं जो आपसे राबते में थे? असद उमर का कहना था, हर गुजरते दिन के साथ मुल्क तबाही में धंसता जा रहा है, आम इंतखाबात के सिवा कोई इलाज नहीं।
मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है, कोई पैसे देने को तैयार नहीं। IMF की शराइत मानी तो महंगाई आसमान पर पहुंच जाएगी। अब तो सऊदी अरब से भी पैसे नहीं मिल रहे, उन्होंने भी शराइत लगा दी है। इमरान खान का वुकला से खिताब, कहा हमारे हुक्मरान सैलाब बेच रहे हैं, भीख का कटोरा दुनिया के सामने फैला दिया। ये निजाम अब नहीं चलने वाला। मुल्क में इंसाफ कायम करें या बर्बादी की तरफ जाएं। एहसन इकबाल का जवाबी वार, कहा इमरान खान ही अगला इलेक्शन नई मर्दमशुमारी से मशरूत करके गए, लिहाजा आम इंतखाबात अक्टूबर से पहले मुमकिन नहीं। इमरान खान को पार्टी सदारत से हटाने का मुमकिना मंसूबा, तहरीक इंसाफ ने जवाबी प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर लिया। सीनियर क़यादत का इमरान खान के खिलाफ हर हरबा नाकाम बनाने का फैसला। इमरान खान को PTI का पैट्रन इन चीफ बनाने पर गौर। जराए का कहना है इमरान खान बतौर पैट्रन इन चीफ भी इख्तियारात के साथ पार्टी सरबराही कर सकेंगे। PTI में फिलहाल पैट्रन इन चीफ का ओहदा मौजूद नहीं। इमरान खान के खिलाफ मुमकिन इक़दाम की सूरत ओहदा बनाया जाएगा। ओहदे के लिए पार्टी आइन में तब्दीली जरूरी नहीं होगी। कराची के मेयर हाफिज नईमुर रहमान होंगे और कोई चॉइस नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जमात इस्लामी कराची के यौम तशक्कुर से खिताब, कहा जरदारी साहब कराची का मैंडेट तस्लीम करें। सब्र का पैमाना छलक गया तो वो होगा जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि कराची की तामीर और तरक्की के लिए सबसे मिलकर काम करेंगे। कोई ये ना पूछे कि किसके साथ इत्तेहाद करेंगे, दूसरे लोग बताएं कि हमारे साथ कौन आ रहा है। जो इख्तियार मिलेगा काम करेंगे, बाकी छीन कर लेंगे। कराची का सत्यानाश पहले 14 सालों में कर चुके हो आप। पहले 6 डिस्ट्रिक्ट, फिर 7 डिस्ट्रिक्ट, अब 2 डिवीजन बनाने के चक्कर में सिंधु देश नहीं बनने देंगे कराची। क्या आप एक और बांग्लादेश बनाना चाह रहे हो, इधर हम उधर तुम करके? पीपल्स पार्टी ने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया। अब डिवीजन की बातें हो रही हैं। क्या एक और बांग्लादेश बनाना चाहते हो? हम कराची को सिंधु देश नहीं बनने देंगे। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची और हैदराबाद की बल्दियाती इलेक्शन कलअदम करार देने का मुतालबा, कहा 5 दिन बाद भी हतमी नताइज नहीं आ सके। मतलब दाल में कुछ काला नहीं बल्कि बहुत से रंग मिले हैं। मरियम नवाज को नून लीग की तंजीम साजी का असर नौ जायजा लेने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया। 5 माह पहले राना सना की जानिब से की गई पार्टी तंजीम साजी का जायजा लिया जाएगा। कारकर्दगी तसल्ली बख्श ना हुई तो मरियम नवाज पार्टी ओहदों में तब्दीली करेंगी। लंदन में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग के मुशावरती इजलास का अहवाल। नवाज शरीफ ने कहा कि 2 सूबों में इंतखाबात होने या ना होने के ख्यालात से बाहर आ जाए, तैयारी जारी रखें। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 8 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। सरबरा मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मेगा इवेंट 13 फरवरी से 19 मार्च तक खेला जाएगा। मैचेस कराची, लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में होंगे। इफ्तिताही मैच लाहौर कैलेंडर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान होगा। कराची किंग्स होम ग्राउंड पर तमाम हरीफों से एक मैच खेलेगी। पहला मुकाबला 14 फरवरी को पेशावर ज़ल्मी से होगा। पाकिस्तान विमेंस लीग सितंबर में होगी। नजम सेठी कहते हैं PSL पर कोई समझौता नहीं करेंगे। PSL T20 क्रिकेट का दूसरा बड़ा ब्रांड है। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने शहबाज गिल और अमाद यूसुफ पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 2 फरवरी तक मुअख्खर कर दी। शहबाज गिल अपना मुकम्मल दिफा करना चाहते हैं। उन्हें इल्जामात बताए जाएं, हमें खराब USB दी गई। प्रोसिक्यूशन वो USB दे जिसकी फॉरेंसिक हो चुकी है, कॉपियां भी तस्दीक शुदा दी जाएं। वकील बुरहान मुअज्जम की इस्तदा सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना था कि सहाफियों पर मबनी कमेटी बनाई जाए जिसमें हेड ऑफ ARY न्यूज अमाद यूसुफ का मामला लाया जाए। अमाद यूसुफ के वकील कैसर इमाम का फोटोकॉपी किया हुआ सफा पुलिस फाइल का हिस्सा बनने पर हैरत का इजहार, कहा अदालत ने देखना है कि शवाहिद काबिल कबूल हैं या नहीं। शहबाज गिल की जानिब से बरियत की दरख्वास्त दायर। PFUJ की अपील पर सहाफियों की बड़ी तादाद अदालत पहुंची। एक ऐसा केस है जो अमाद साहब के खिलाफ खड़ा हुआ है जिसमें देयर इज
फोटो कॉपी, एक प्रिंट हुआ एक पेज है, उसके फेस के ऊपर इमाद यूसुफ साहब का नाम लिखा हुआ है। आई एम सरप्राइज्ड कि वो डॉक्यूमेंट अदालत में कैसे पेश हो सकता है, पुलिस फाइल का हिस्सा कैसे बन सकता है, वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट कैसे होगा। इस्लामाबाद पुलिस ने वफाकी हुकूमत के दबाव पर इमाद यूसुफ के गले में फंदा फिट करने के लिए तैयार किया है। ये इमाद यूसुफ के गले पर फंदा फिट नहीं किया जा रहा, पाकिस्तान के हर जर्नलिस्ट के गले पर फंदा फिट किया जा रहा है। अगर आज इमाद यूसुफ के खिलाफ ये कार्रवाई हो जाती है तो फिर पाकिस्तान का कोई मीडिया वर्कर और जर्नलिस्ट महफूज नहीं होगा। ये चोरी डकैती का केस नहीं, पाकिस्तान की सहाफती तारीख में पहली बार किसी खबर की बुनियाद पर फर्द जुर्म लगाई जा रही थी। ये फर्द जुर्म हेड ऑफ ARY न्यूज इमाद यूसुफ पर नहीं बल्कि मीडिया के गले आई। सदर PFUJ अफजल भट्ट का कहना था अदलिया इस्लामाबाद पुलिस को इंसाफ के तकाजे पूरे करने की हिदायत करे। PFUJ रहनुमा लाला असद का केस की तहकीकात का मुतालबा, कहा तज्जिए की बुनियाद पर सजाएं देना शुरू की तो आज़ादी सहाफत का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। ARY न्यूज के सीनियर एंकर काशिफ अब्बासी ने कहा नून लीग की हुकूमत की कोशिश है केस को फास्ट ट्रैक पर चलाया जाए। CPNE का इमाद यूसुफ के खिलाफ बगावत के मुकदमे में चार्जशीट की मुजम्मत। सदर CPNE काजिम खान कहते हैं ऐसी चार्जशीट इजहार की आज़ादी पर घिनौना वार है। हुकूमत सहाफ़ियों को तख्ता मश्क बनाने से बाज रहे। सदर और चीफ जस्टिस हेड ऑफ ARY न्यूज के खिलाफ मुकदमा खत्म कराएं। 4 साल में पाकिस्तान के अंदर 42 सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, एक कातिल को भी सजा नहीं हुई। कुछ को अदालतों से रिलीफ मिल गया है, कुछ भाग गए हैं और 50% में अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई। होते तो अरशद शरीफ कत्ल ना होता। सहाफियों के कत्ल और हमलों की सेनेट में बाज़गश्त। 4 साल के दौरान पंजाब में 15, सिंध में 11, खैबर पख्तूनख्वा में 13 और बलूचिस्तान में 3 सहाफियों को कत्ल किया गया। वजारत इत्तलात की सेनेट में रिपोर्ट। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि सहाफियों पर हमलों के जिम्मेदार पकड़े जाते तो अरशद शरीफ शहीद न होते। बिलावल भुट्टो ने आइंदा वज़ीर आज़म बनने का इशारा दे दिया। हमारी पार्टी अक्सरियत हासिल करती है तो वज़ीर आज़म के तौर पर हुकूमत बनाने की कोशिश करूंगा। हम एक मखलूत हुकूमत बनाएंगे। कोई एक जमात पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल नहीं कर सकती। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का डेवोस में वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। कहा सियासी और अस्करी क़यादत आइन और कानून का एहतराम न करने वाली दहशतगर्द तंजीमों से कोई बातचीत नहीं करेगी। बर्फबारी के सहर अंगेज नजारे। शुगराम बना सयाहों का मस्कन। खूब मौज मस्ती और हल्ला गुल्ला। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी ने ठंड की शिद्दत बढ़ा दी। चमन में एक्सपोजिव टॉप पर 2 फीट बर्फबारी। किला अब्दुल्ला में लेविस फोर्स ने बर्फ में फंसे मुसाफिरों को निकाल लिया। कराची के कई इलाकों में बूंदाबांदी। ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी। फैसलाबाद, गुजरात, चीचावतनी में भी बारिश। लाहौर में रिमझिम से सर्दी की शाम रंगीन। भीगे मौसम में लाहौरियों को चटखारे का बहाना मिल गया। समोसे पकौड़े की दुकानों पर रश। महंगाई मुसलसल बेलगाम। एक हफ्ते में 23 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक प्याज 7 रुपये 91 पैसे फी किलो मजीद महंगा हो गया। जिंदा मुर्गी 11 रुपये 76 पैसे फी किलो। लहसुन 7 रुपये 86 पैसे फी किलो। LPG का घरेलू सिलेंडर 62 रुपये 78 पैसे महंगा हुआ। दालें, गोश्त, बासमती चावल, केले और ताज़ा दूध की कीमतों में भी इजाफा हुआ। हुकूमत की किफायत शारी के लिए भी फौज भर्ती। वजीर आजम ने 15 रुकनी किफायत शारी कमेटी कायम कर दी। नासिर खोसा, आयशा पाशा कमेटी की सरबराही करेंगी। वजीर आजम की काबीना 77 रुकनी जिनेवा भी लाओ लश्कर गया। मौजूदा हुकूमत के अखराजात की रफ्तार बुलेट ट्रेन जैसी। मीडिया पर मुहिम के लिए वजारत इत्तलात को करोड़ों की ग्रांट्स। वजीर आजम शहबाज शरीफ अब अखराजात में कमी के लिए हलकान। मुल्क तकनीकी एतबार से डिफॉल्ट हो गया, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। शेख रशीद का ट्वीट। लिखा एलसीज खुल नहीं रही, महंगाई उरूज पर है। अनकरीब हुकूमत के खिलाफ ऐसा एहतजाज होगा कि सन्नाटा पड़ जाएगा।
सिब्बी में रेलवे ट्रैक पर धमाका, जाफर एक्सप्रेस की 8 बोगियां पटरी से उतर गईं। 15 अफराद जख्मी, 10 फीट ट्रैक तबाह, 6 फीट गहरा गड़ा पड़ गया। वजीर दाखिला बलोचिस्तान मीर जिया लांगू ने मुतालिका हुकाम से वाक़ई की रिपोर्ट तलब कर ली। Both sides agreed that after consensus on the technical specification received, the oil and gas trade transaction will be structured in a way it has mutual benefit for both countries. The process to be completed within March 2023. पाकिस्तान और रूस के दरमियान कस्टम उमूर में ताउन बढ़ाने का मुआहिदा। सिविल एविएशन अथॉरिटी और रूस एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी के दरमियान मुआहिदे पर भी दस्तखत। दोनों मुल्कों का इक्तिसादी शोबों में ताउन को मजीद फरोग देने, तेल और गैस के शोबे में तिजारत का ढांचा बनाने पर इत्तफाक। तिजारत, सरमायाकारी, मवासलात, बैंकिंग सेक्टर में ताउन बढ़ाया जाएगा। बैनुल हुकूमती कमीशन के इजलास का एलामिया जारी। वफाकी वजीर अयाज सादिक कहते हैं रूस के साथ तवानाई के शोबे में ताउन के लिए पेशरफ्त हुई है। रूस के वजीर तवानाई ने कहा पाकिस्तान के साथ मुख्तसर और तवील मुद्दती मंसूबों पर इत्तफाक हुआ है। मोने सिलाही की अहलिया तहरीम इलाही का नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने FIA से तफसीली रिपोर्ट मांग ली। अदालत ने रिमार्क्स किए कि सारा मामला सियासी नौयत का है, तुम लोगों ने नौकरी करनी है या इलेक्शन लड़ना है। डायरेक्टर FIA को शायद अपने करियर का ख्याल नहीं। अदालत ने डायरेक्टर की बजाय असिस्टेंट डायरेक्टर की दस्तखत शुदा रिपोर्ट्स पेश करने पर बरहमी का इजहार किया। और निशाना कमाल, गोल बेमिसाल। कौमी टीम की फुटबॉलर मारिया खान ने फ्री किक पर शानदार गोल करके मैच बचा लिया। सऊदी अरब में खेले जाने वाले 4 कौमी खवातीन फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल 1-1 गोल से बराबर रहा। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान खेले जाने वाले मैच के 65वें मिनट में मारिया ने फ्री किक पर बेहतरीन गोल किया और बेहतरीन प्लेयर करार पाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शानदार गोल पर मारिया को मुबारकबाद।